एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं ऋतिका और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू यूज़ ओटीजी। आपको कौन सा ओटीजी लेना चाहिए, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या की फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाली हूँ। प्लस इस एपिसोड के एंड में मैं आपको एक बेकिंग गाइड भी दूंगी जिसमें सारी जो चीज़ें होती है जैसे कि केक, कुकीज़, पिज़्ज़ाज, पास्ता, ब्रेड्स, इसके लिए आपको कौन सी टेम्परेचर सेटिंग रखनी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस एपिसोड को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। आज मैं यूज कर रही हूँ अपना अगारो मार्वल 48 लीटर्स ओटीजी। ये 2000 वॉट पे ऑपरेट करता है और इसकी कैपेसिटी जैसे कि मैंने बताया 48 लीटर्स है। इसमें बहुत ही अच्छे केक्स एंड कुकीज बेक होते हैं। तो आइए अब मैं ब्रीफ करना शुरू करती हूँ। तो आइए देखते हैं हमें अगारो मार्वल 48 लीटर ओटीजी को कैसे यूज़ करना है और इसके साथ में क्या क्या कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज मिलते हैं। इसमें ग्लास डोर है विद स्टर्डी हैंडल, ऊपर और नीचे तीन हीटिंग एलिमेंट्स हैं, प्लस हमें इसमें 4 चैनल्स मिलते हैं। ये बेकिंग पैन भी साथ में ही आता है। अगर हमें ग्रिलिंग करनी है तो इसे हम सबसे ऊपर वाले चैनल पे लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप कुकीज़ वगैरह बना रहे हैं या पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं तो आप इसे सेकेंड नंबर के चैनल पे लगा सकते हैं। ये बारबेक्यू ग्रिल भी साथ में ही आती है। ये वाली जो रैक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो केक्स है ना नॉर्मली मैं इसी पे रख के बेक करती हूँ। पैन ज़्यादा गर्म हो जाता है, इससे केक्स नीचे से पकने लगते हैं, इसीलिए सारे केक टिन जो है वो बारबेक्यू ग्रिल में ही मैं रखती हूँ। इसी के साथ ट्रे हैंडल भी आता है जो बेक पैन और बारबेक्यू रैक दोनों के लिए ही परफेक्ट है। एक बारी फंस जाता है तो बिल्कुल निकलने का कोई चांस नहीं है। जब ओवन हाई टेम्परेचर पे काम करता है तो ये एक्सेसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हमें रोटेसरी का फंक्शन भी मिला है, तो इसमें रोटेसरी रॉड साथ में दी गई है। इसमें 2 फोर्क भी हैं जो किसी भी चीज़ को पकड़ के रखते हैं कि वो नीचे गिरे नहीं। इसे मैं अभी आपको ऐसे ही निकाल के दिखा रही हूँ। इसमें रोटेसरी का जो हैंडल है वो अलग से दिया गया है ताकि इससे रॉड को लगाने और निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो हाई टेम्परेचर पे। रोटेसरी पे आप कोई भी चीज़ यूनिफॉर्मली चारों तरफ से पका सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ओवन में दोनों साइड से वेंट भी दिए गए हैं। अगारो मार्वल ओटीजी में 4 नॉब्स आते हैं। तो आइए अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहला जो नॉब है वो है रोटेसरी एंड कन्वेक्शन नॉब। कन्वेक्शन मोड वो है जहाँ पे फैन बना हुआ है। सेकंड वाला जो है वो रोटेसरी है जहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग बना हुआ है, और जहाँ पे फैन और जिगजैग दोनों है इट मीन्स ये रोटेसरी प्लस कन्वेक्शन है। सेकेंड नॉब टेम्परेचर नॉब है। इससे हम टेम्परेचर को 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अपने डिजायर्ड टेम्परेचर को हमें पॉइंट कराना होता है। जैसे अगर हमें 180 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो हम इससे पॉइंटर को 180 डिग्री से मैच करा देंगे। अब हम चलते हैं थर्ड नॉब की तरफ और यहाँ पे अपर रॉड, लोअर रॉड या फिर बोथ रॉड सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग हम जो रॉड चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर बेकिंग में हम बोथ रॉड्स ऑन करके करते हैं। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टाइमर नॉब। कितने समय के लिए हमें बेक करना है उसको हम इस नॉब से सेट कर सकते हैं। इंडिकेटर जल जाएगा जैसे ही ये नॉब एक्शन में होगा और मेन यूनिट के अंदर भी एक बल्ब जल जाएगा। नीचे की जो रॉड्स हैं वो ऑन हो गई हैं। अब बारी है जानने की कि हम ओवन में कौन कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो हम ओटीजी में स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम दोनों के ही बर्तन यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। केक्स बनाने के लिए नॉर्मली यही केक टिन यूज़ होते हैं और आप इसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप 3 से 4 केक्स इसमें आराम से एक साथ बेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास के बर्तन यानी कि टफन ग्लास के बर्तन। ये भी आप आराम से ओटीजी में यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक जैसे दिखने वाली चीज़ प्लास्टिक नहीं है, ये है सिलिकन। सिलिकन के मोल्ड्स आप आराम से ओटीजी में यूज़ कर सकते हैं। 4th नंबर पे है सिरेमिक। बेकिंग के लिए या फिर इटालियन कुछ बनाने के लिए आप इजीली सिरेमिक के बर्तन ओटीजी में यूज़ कर सकते हैं। 5th नंबर पे आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी ओटीजी में यूज़ किया जा सकता है। ओटीजी में बेकिंग करने से पहले हमें इसे प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि हमें ओटीजी को कैसे प्रीहीट करना है। रोटेसरी एंड कन्वेक्शन नॉब को हमें कन्वेक्शन पे सेट कर देना है यानी फैन ऑन कर देना है। टेम्परेचर यहाँ पे हम केक बना रहे हैं सपोज तो 180 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। इस पोजीशन पे सारी रॉड्स ऑफ है। यहाँ पे मैंने दोनों रॉड्स को ऑन कर दिया है। प्रीहीटिंग में जनरली दोनों रॉड्स ऑन रखी जाती हैं और टाइमर हम सेट कर देंगे जस्ट फॉर 10 मिनट्स। जैसे ही टाइमर ऑन होगा इंडिकेटर जल जाएगा, अंदर लाइट जल जाएगी। प्रीहीटिंग होते ही ये सब बंद हो जाएगा और बेल रिंग होगी। आइए अभी एक रेसिपी बना के ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लजानिया और लजानिया के लिए मैं प्रीहीट कर रही हूँ ओवन। फर्स्ट नॉब को मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है। टेम्परेचर मैंने यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है। हीट सिलेक्टर्स में हमें यहाँ पे दोनों रॉड्स को ऑन करना है और टाइमर लगा देंगे 10 मिनट्स के लिए।
जितने हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है हम यहाँ पे लजानिया सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लजानिया, चीज़, रेड सॉस, वाइट सॉस सभी चीज़ों को रखा हुआ है। साथ में मैंने बहुत सारी वेजीज भी सॉटे करके रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बेकिंग डिश में डालेंगे रेड सॉस। इसे हम अच्छे से फैला देंगे। इससे मॉइस्चर रिटेन रहता है, हमारी जो शीट्स हैं वो ड्राई नहीं होती। और ये जो शीट्स हैं आज हमने घर पे ही बनाई हैं। अगर आपको लजानिया की डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। ऊपर से मैं यहाँ पे बहुत सारी वेजीज डाल रही हूँ। यहाँ पे ज़ुकीनी है, ब्रोकली है, कॉर्न्स है। इस लेयर के बाद हम इसमें डालेंगे वाइट सॉस और ऊपर से डाल देंगे चीज़। अब ये सारी लेयर्स जो हैं हमें रिपीट करनी है कम से कम 3 बार। चीज़ डालने के बाद हम फिर से रेड सॉस फैला देंगे, शीट्स रखेंगे। एंड गाइस ये शीट्स जो हैं ये होल व्हीट से बनी हुई है, यानी आटे से बनी हुई है। बहुत सारी सब्जियां डाली और लास्ट में हमने यहाँ पे रेड सॉस, वाइट सॉस और खूब सारा चीज़ डाल दिया है। हमारा ओवन भी बस प्रीहीट होने ही वाला है। ये देखिए बेल की आवाज़ से पता चल गया कि प्रीहीट हो गया है। अंदर बारबेक्यू ग्रिल को मैंने मिडिल रैक पे लगाया हुआ था और इसी पे हमने रख दिया है अपनी बेकिंग डिश को। टाइमर हम सेट कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए। कन्वेक्शन ऑफ है इसीलिए ये स्लो बेकिंग मोड में जाएगा और इसमें धीरे धीरे चीज़ ब्राउन होने लगेगा। ये देखिए इवनली कुक हुआ है हमारा लजानिया और अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा बेसिल डेकोरेट कर देते हैं। और विंटर्स में ये परफेक्ट डिनर रेसिपी हो सकती है। ज़्यादा एफर्ट नहीं, बस तैयारी करके रखिए और बाद में बेक कर दीजिए। आई एम स्टिल रूलिंग ओवर इट और इसका ब्राउन क्रस्ट देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया है। अब देर नहीं करते इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। ओटीजी की क्लीनिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं ओटीजी को कैसे क्लीन करना है। सबसे पहले ओटीजी को अनप्लग कर दीजिए और इसको ठंडा हो जाने दीजिए। ओटीजी की बॉडी बाहर से भी गर्म होती है तो इसका कम्प्लीटली ठंडा हो जाना ज़रूरी है। कई बार जब हम बेकिंग या ग्रिलिंग करते हैं तो कुछ फूड क्रम्स नीचे गिर जाते हैं। इन्हें क्लीन करना ज़रूरी होता है। इन्हें क्लीन करने के लिए एक ड्राई सॉफ्ट क्लॉथ यूज़ कीजिए। गरम रॉड्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर इन क्रम्स को क्लीन ना किया जाए तो ये जलता रहता है और जली हुई स्मेल खाने में आ जाती है। हर यूज़ के बाद ओटीजी को ज़रूर क्लीन करें। बेक पैन और बारबेक्यू ग्रिल को वॉश करने के लिए एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज यूज़ करें माइल्ड डिटर्जेंट के साथ। सारी एसेसरीज को पैड ड्राई कर रखें ताकि वो ख़राब ना हो। और बस आपका ओटीजी अब नेक्स्ट यूज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। Bake and explore more. सो गाइज आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स इस एपिसोड में क्लियर हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास में आते हैं, जैसे कि हमें कितना बड़ा ओटीजी लेना चाहिए अगर आप कोई भी प्रोफेशनल बेकिंग करना चाहते हैं। इनफैक्ट आई मस्ट से कि अगर आप पर्सनल बेकिंग भी करना चाहते हैं तो आपको 30 लीटर से प्लस ओटीजी लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है जो मेरा ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, वो भी 28 लीटर्स का है। और जब हम बड़े ओटीजीज या ओवन लेते हैं उसमें हमारे केक ज़्यादा अच्छे बेक होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके पास में छोटा ओटीजी होगा तो आपको उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ना 35 मिनट्स, तो आप उसमें लगा ही नहीं सकते। केक्स एंड कुकीज़ बिल्कुल जल के हाथ में आ जाते हैं। मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है ये, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब भी ओटीजी लीजिए तो वो 30 लीटर से तो प्लस लीजिए। मेरा 48 लीटर्स का अगारो मार्बल एकदम परफेक्ट है। इसमें बहुत ही अच्छे केक्स बेक होते हैं और बड़े बड़े बैचेस बेक हो जाते हैं, तो इट्स रियली गुड। एक और क्वेश्चन आता है कि माइक्रोवेव या ओटीजी। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव मोड भी होता है और कंपैरेटिवली माइक्रोवेव्स एक्सपेंसिव होते हैं, पर अगर आप सिर्फ बेकिंग के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं या ग्रिलिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो आई गेस ओटीजी इज़ बेटर ऑप्शन। एक तो उसमें केक का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है। बेकिंग के लिए आई हाईली रिकमेंड ओटीजी ओवर माइक्रोवेव। तो अब मैं आपको लास्ट में देने वाली हूँ बेकिंग गाइड, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ के लिए कितना टेम्परेचर रखना है और कितना टाइम रखना है। बट उसके पहले एक बहुत बड़ा डाउट जो रहता है वो रहता है कि हमें केक्स के लिए नीचे वाली 2 रॉड ऑन करनी चाहिए, ऊपर वाली बंद रखनी चाहिए। देखिए ये तब होता है अगर आपके ओवन में, जो आपका ओवन है उसमें कन्वेक्शन मोड है, यानी उसमें फ़ैन है और आप फ़ैन यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे वाली रॉड चला के, फ़ैन चला के भी काम कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास में ऐसा ओवन है जिसमें फ़ैन है ही नहीं, पहले इसी तरह के ओवन आते थे उसमें फ़ैन नहीं होता था, सिर्फ हीटिंग रहती थी। अगर सिर्फ आपके पास में हीटिंग रॉड्स हैं तो आपको ऊपर और नीचे दोनों की ही हीटिंग रॉड जो है वो ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा केक बेक करने के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ऊपर से हो गया है, प्रॉपर क्रस्ट आ गया है, तो आप ऊपर वाली बंद कर सकते हैं इन बिटवीन कहीं पे भी। सपोज 10 मिनट पहले आपने 40 मिनट्स का टाइम है तो आपने 30 मिनट्स पे ऊपर वाली बंद कर दी, नीचे वाली चलती रहने दी। बट अगर आपके पास में कन्वेक्शन फैन नहीं है तो ये दोनों रॉड चलाना इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वेक्शन फैन है
है, तो आप यहाँ पे नीचे वाली रॉड चला के फैन चला के भी केक बेक कर सकते हैं। फ्लैट टॉप के अच्छे केक्स बेक हो जाते हैं। इसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।